हजारों करोड़ रुपया, मैं संगत का तो नहीं कह सकता ये रुपया, जो इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सतगुरु रामपाल जी के मंदबुद्धि कलयुगी परिवार ने बर्बाद कर दिया। हजारों करोड़ रुपया अन्नपूर्णा मुहिम के तहत बर्बाद करके हरियाणा के एक भी पंच को या एक भी सरपंच को ये लोग भगत नहीं बना पाए, ये लोग नाम दीक्षा नहीं दिलवा पाए। हजारों करोड़ रुपया व्यर्थ में पानी की तरह बर्बाद करके भी। अब मैं ये बात क्यों कह रहा हूं भाई और बहनों कि ये पैसा संगत का नहीं था। संगत का तो हमें अच्छे से पता है संगत कितना क्या दान दे सकती है। सतगुरु रामपाल जी अनेकों बार अपने प्रवचनों में जिक्र करते आए हैं कि बच्चों, हमें पता है कि ये संगत कितना क्या दान कर सकती है। बेचारे किराया बड़ी मुश्किल से अपने घर से लेके आते हैं। इस संगत के पैसों के बलबूतों पर नहीं हुआ जो भी कुछ है ये, और ना ही सतगुरु रामपाल जी ने ऊपर से कोई माया बरसाई है। ये सारा का सारा जो खेल है भाई और बहनों, ये राजनीति का है, राजनीति का। क्योंकि सतगुरु रामपाल जी का परिवार, उनके नालायक बेटे भक्ति और भगवान से कोसों दूर हैं। उनकी बुद्धि में मस्ती छाई है, काल बैठा हुआ है, रिमोट काल के हाथ में है। आपने सुना होगा थोड़े दिन पहले हरियाणा के हिसार के गांव धीरणवास से एक भगत भी है, रामउतार राणा। उसने कहा था कि मेरी लड़की एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करती है, गूगल कंपनी है, लाखों का उसका पैकेज है, और मेरी लड़की जिस कंपनी में काम करती है उस कंपनी के मालिक ने कहा कि हम संत रामपाल जी को इस मिशन में 1 करोड़ रुपया दान करना चाहते हैं। जब उस लड़की ने धनाना आश्रम में आकर ये बात बताई, सतगुरु रामपाल जी से कहते हैं वीडियो कॉल पर बात हुई। जब उसने ये बात रखी तो सतगुरु रामपाल जी ने कहा कि बेटी, हम दुनिया के भिखारी नहीं हैं, हम दुनिया के भिखारी नहीं हैं, हम जगत सेठ कबीर सेठ के बच्चे हैं। भाई और बहनों, ये केवल एक दिखावा है, एक ड्रामा है, एक ढोंग है। परमात्मा ने संकेत किया, परमात्मा ने तो ये बात कहकर संकेत कर दिया, वो संकेत भी आपको बताएंगे। दरअसल क्या होता है भाई और बहनों, ये जो ट्रस्ट इन्होंने बनाया हुआ है ना, मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट, ये जो भी कार्य करते हैं, इन्होंने गांव गांव में जो है मोटर वगैरह बांटी, पाइप बांटे। तो एक बैनर आपने देखा होगा, मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट। जहां जहां इन्होंने मकान बनाए, पहले बड़ा सा एक पोस्टर लगा देते हैं, मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट। ये जो राशन वासन बांटते फिरते हैं, एक बड़ा सा पोस्टर लगा देते हैं, मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट। होता क्या है भाई और बहनों, ये जितनी भी बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रियां हैं, कंपनियां हैं, इंडस्ट्रीज हैं, इनको जो भी मुनाफा होता है साल भर में, इनको जो भी मुनाफा होता है, उस मुनाफे का 2% सरकार के नियम के अनुसार इन कंपनियों ने जो है वो ट्रस्ट में दान करना होता है। ये नियम है। मान लो किसी कंपनी को 100 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ, और ये तो नॉर्मल सी बात है भाई और बहनों, हरियाणा में, गुड़गांव में, मानेसर में, अंबाला में बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, एमएनसी कंपनियां हैं। 100 करोड़ का मुनाफा साल में कोई बड़ी बात नहीं है। तो उन कंपनियों को सरकार की तरफ से निर्देश होता है, कंपलसरी होता है कि जो उन्हें शुद्ध मुनाफा होता है उसका 2% उन्होंने वो पैसा वो ट्रस्ट में दान करना पड़ता है। मान लीजिए कंपनी को 100 करोड़ का फायदा हो गया, अब 100 करोड़ का 2% हो गया 2 करोड़ रुपया, तो 2 करोड़ रुपया किसी न किसी ट्रस्ट में उन्होंने दान करना ही पड़ेगा। अब वो कंपनी वाले क्या करते हैं, अब वो भी नहीं चाहते कि यार हमारा 2 करोड़ रुपया सीधा सीधा किसी ट्रस्ट में चला जाए, तो वो क्या करते हैं, वो ट्रस्ट वालों से साठ गांठ करते हैं कि भैया हमें 100 करोड़ का फायदा हुआ है, क्योंकि फायदा वो छुपा नहीं सकते, सारा सब कुछ सरकार की जो है वो नज़र में होता है। किसी को 200 करोड़ का फायदा होता है, किसी को 500 करोड़ का फायदा होता है। तो वो कंपनी वाले क्या करते हैं, वो ट्रस्ट वालों से साठ गांठ कर लेते हैं कि भैया मुझे
100 करोड़ रुपए का फायदा हुआ है, 2 करोड़ रुपया मुझे ट्रस्ट में दान करना पड़ेगा। मैं आपको 1 करोड़ रुपया दूंगा, 1 करोड़ रुपया मैं अपने पास में रखूंगा और आपने 2 करोड़ रुपया शो करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से भाइयों और बहनों ये ट्रस्टों के साथ में साठ गांठ होती है। तो ये जो इसको बोलते हैं CSR का पैसा, CSR बोलते हैं इसको। तो ये जो मुनिंदर धर्मार जो ये ट्रस्ट चल रहा है ना, ये इन कंपनियों के भरोसे चल रहा है, इन फैक्ट्रियों के भरोसे चल रहा है। ये बहुत बड़ी राजनीति है, ये दुनिया का पैसा है। ऊपर से ये लोग मकान बना रहे हैं, उसमें भी ये लोग पैसे कमा रहे हैं। इन्होंने मकान बना दिया। अब ये जो लोग मकान बना रहे हैं अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, इस मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट के तहत, तो भाइयों और बहनों बड़ी मुश्किल से मैं पवन दास समझता हूं 5 लाख रुपए की लागत भी सतलोक आश्रम वालों को नहीं आती है एक मकान बनाने में, क्योंकि सबसे ज्यादा पैसा लगता है लेबर का। अब लेबर तो भाई और बहनों संगत बनी हुई है। आप देखते हो सैकड़ों की संख्या में भगत भाई बहन सेवा के नाम पर पहुंच जाते हैं मकान बनवाने। कोई मसाला तैयार कर रहा है, कोई ईंटें ढो रहा है, कोई नींव खोद रहा है, कोई क्या कर रहा है। तो लेबर तो बेचारी संगत बनी हुई है, जमीन अगले की खुद की होती है। इन्होंने तो खाली बस स्ट्रक्चर खड़ा करना होता है। मुश्किल से 5 लाख रुपए की लागत भी एक मकान पर सतलोक आश्रम वालों को नहीं आती है। और ये लोग उस ट्रस्ट में दिखा देते हैं सरकार को कि हमें लागत आई है 15 लाख की, 20 लाख रुपए की। बाकी पैसा इनको सरकार की तरफ से और मिलता है। ये लोग जितने मकान बना रहे हैं ना, उसमें भी ये लोग लाखों रुपया सरकार से कमा रहे हैं। भाई और बहनों, आप संत रामपाल जी को परमात्मा मानते होंगे, आप उन्हें भगवान मानते होंगे, इसलिए आप लोगों को इस प्रकार की बातें थोड़ी सी समाती नहीं है कि ऐसा भी हो सकता है क्या। लेकिन जो लोग उनको मानुष मानते हैं, जो लोग केवल उनको अपना गुरु मानते हैं, कोई अपना बाप मानता है, कोई अपना पति मानता है, कोई अपना ताऊ मानता है, कोई अपने रिश्तेदार मानता है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये लोग केवल माया के पुजारी हैं। ये लोग माया के लिए ही सतगुरु से जुड़े थे और माया प्राप्ति ही इन लोगों का मकसद था, आज भी है और आगे भी रहेगा। इसलिए मैं पवन दास कह रहा हूं कि यह पैसा संगत का नहीं है। संगत के पैसे से तो ढंग से लड्डू जलेबी बर्फी बनाकर भी संगत को नहीं खिलाई जा सकती। अब सतगुरु रामपाल जी ने क्यों कहा उस वीडियो कॉल में कि हम कबीर भगवान के भिखारी हैं, हमें नहीं चाहिए किसी कंपनी का पैसा। क्यों? क्योंकि सतगुरु रामपाल जी का परिवार इस प्रकार का पैसा अपने ट्रस्ट में ले रहा है। अब डायरेक्ट यदि परमात्मा इस परिवार को मना कर दे, धमका दे, तो ये काम बिगाड़ दे सारा का सारा। इसलिए परमात्मा ने सर्व संगत के सामने वीडियो कॉल में उस बहन को कहा था कि हमें नहीं चाहिए किसी कंपनी का पैसा, लेने वाले लेते रहेंगे, अपने कर्म फोड़ते रहेंगे, हम तो जगत सेठ कबीर सेठ के भिखारी है। ये परमात्मा ने संकेत किया था अपने परिवार को कि नालायकों, क्यों दुनिया की कोड खा रहे हो, क्यों दुनिया की बेगार खा रहे हो। तुम भक्ति करने के लिए जुड़े हो, भक्ति करो, बकवाद क्यों कर रहे हो। तुम्हें क्या आवश्यकता है फालतू की समाज सेवा करने की। तुमने तो गिन गिन के टाइम पास करना चाहिए इस काल के लोक में। ये काम सरकारों के हैं, ये काम समाज सेवी संस्थाओं के हैं, जिनके पास में भक्ति नहीं, जिन्हें भगवान की जानकारी नहीं, जिनको भगवान नहीं चाहिए, जिनको मोक्ष से कोई मतलब नहीं है। अरे देश में मकान बन तो रहे भाई, मुख्यमंत्री आवास योजना कोई लाखों में मकान बनते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना करोड़ों में मकान बनते हैं, करोड़ों में मकान। भैया सरकार अपने तरीके से काम करती है, सोच समझ के। सरकार ऐसे ही धूल में लठ नहीं मारती है। लेकिन अब सतलोक आश्रम वालों की मजबूरी है भाई और बहनों, क्योंकि जो जो कंपनियां इन लोगों को करोड़ों में दान दे रही है, उन कंपनी वालों को यह भी तो आगे दिखाना पड़ेगा सरकार को कि हमने किस ट्रस्ट को दान किया,
उस ट्रस्ट ने वो पैसा कहाँ लगाया, क्या क्या बनवाया। तो फिर वो मकान की फोटो खींच के ले जाएंगे, मोटर पाइप की फोटो खींच खींच के उनको दी जाएगी, ये जो राशन वासन बांटा जा रहा है इसकी दी जाएगी, ये जो ब्लड डोनेशन किया जा रहा है, देह दान जो किया जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों का खून निकलवाया जा रहा है, उनकी फोटो वाटो खींच के फिर ऊपर फाइल में लगाई जाएगी। तो भाइयों बहनों, इस प्रकार से इन सतलोक आश्रम वालों के पास में ये पैसा आ रहा है। ये कोई संगत के दान का पैसा नहीं है। आप देखते नहीं इन आश्रमों में संगत को, बेचारे ऐसे ऐसे भोले भोले भगत आते हैं जिनको नहाए हुए 10-10 दिन हो जाते हैं, उनके कपड़े फटे हुए होते हैं, कपड़े फटे हुए, आने जाने का किराया बड़ी मुश्किल से लेके आते हैं। वो कहां से बेचारे इतना दान कर देंगे। तो भाइयों और बहनों, टोटल जो काम हो रहे हैं नरक में जाने वाले काम हो रहे हैं, नरक में जाने वाले। इसलिए दास कहता है कि ये पैसा संगत का नहीं है। और इसीलिए जो जो भाई बहन इन सतलोक आश्रमों में जा रहे हैं, भंडारा ले रहे हैं, इसीलिए तो सारे के सारे दुर्बुद्धि के शिकार हैं, क्योंकि वो हराम का पैसा है, वो हराम का पैसा है, वो संगत के दान का पैसा नहीं है। तो बताओ, उस अन्न को खाकर कुबुद्धि आएगी या सद्बुद्धि आएगी। तो आप और हमें गुरुदेव भगवान ने बचा लिया।